नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से और खबर यूपी के बरेली से है, जहां पर विधायक प्रोफेसर डॉक्टर श्याम बिहारी लाल के निधन के बाद से दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके आवास पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने विधायक को श्रद्धांजलि दी है, उनके परिजनों को ढांढस बंधाया। बता दें कि फरीदपुर से बीजेपी विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल शुक्रवार को सर्किट हाउस में मीटिंग करने पहुंचे थे और बैठक के बाद से भोजन के दौरान उनकी अचानक से ही तबीयत खराब हुई और फिर करीब घंटे भर बाद ही वो दुनिया को छोड़ गए और उनके अचानक निधन से हर वर्ग में शोक है। और इसी क्रम में उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने विधायक की पत्नी, बेटियों और बेटे से जानकारी ली। सीएम योगी ने विधायक के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है और करीब 15 मिनट यहां रुकने के बाद से मुख्यमंत्री रवाना हुए। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बरेली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी विधायक की हार्ट अटैक से जान गई थी और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके आवास पर पहुंचे हैं, परिजनों को ढांढस बंधाया। और ऐसे में बता दें कि श्याम बिहारी लाल की हार्ट अटैक से जान गई थी और ऐसे में अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम भी उमड़ा है। बीजेपी के विधायक रहे प्रोफेसर डॉक्टर श्याम बिहारी लाल के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके आवास पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने विधायक के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है। बता दें कि विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल का शुक्रवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया था और उनके निधन की खबर से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। श्रद्धांजलि देने के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि श्याम बिहारी लाल एक सरल, कर्मठ और जनसेवा के प्रति समर्पित जनप्रतिनिधित्व थे। उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने परिजनों को इस दुख की घड़ी में धैर्य रखने की बात कही है और साथ ही इस अवसर पर बीजेपी के कई पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली पहुंचे हैं और ऐसे में डॉक्टर श्याम बिहारी लाल के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। हार्ट अटैक से श्याम बिहारी लाल का निधन हुआ था बीते दिनों और ऐसे में इलाके में शोक की लहर है। बता दें कि बीजेपी विधायक की हार्ट अटैक से जान गई और अंतिम दर्शन करने के लिए हजारों लोग उनके आवास पर पहुंचे हैं। डॉक्टर श्याम बिहारी लाल के घर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायक के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की है। बता दें कि बीते दिनों विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल का हार्ट अटैक से निधन हो गया था और उनके निधन की खबर से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। श्रद्धांजलि देने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्याम बिहारी लाल एक सरल, कर्मठ और जन सेवा के प्रति समर्पित जनप्रतिनिधित्व थे और ऐसे में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने परिजनों से भी मुलाकात की, इस बारे में जानकारी ली। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके आवास पर पहुंचे हैं, श्याम बिहारी लाल के आवास पर पहुंचे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं विनोद जोशी जी हैं, जो कि मंडल ब्यूरो हैं बरेली से। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके आवास पर पहुंचे हैं और ऐसे में क्या कुछ अपडेट है। विनोद जी। देखिए, ये जो दौरा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, ये बहुत शोक के समय में है, तो कोई औपचारिकताएं ज्यादा नहीं है। मुख्यमंत्री जी सीधे उनके घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उसके बाद भी थोड़ा समय है जिसमें उन्होंने आरक्षित समय दे रखा है, लेकिन लगता नहीं है कि कोई ऐसी घोषणा, कोई ऐसी चीजें बरेली के लिए होंगी, क्योंकि ये एक बहुत ही दुख की घड़ी है।
जो बरेली वालों के लिए हजारों की संख्या में लोग फरीदपुर शमशान भूमि पहुंच चुके हैं। और पहले प्रोग्राम बरेली का था, शमशान भूमि सिटी स्टेशन का, लेकिन एकदम प्रोग्राम चेंज हुआ और मुख्यमंत्री का ये दौरा है, ये एक शौक का दौरा है। तो मुख्यमंत्री जी किसी से मिलने के लगता नहीं किसी से मिलेंगे। ऐसे में अंतिम दर्शन के लिए हजारों जो लोग पहुंचे हुए हैं, नेता पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर विनोद जी? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ाव रहा है उनका, बरेली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं, तो युवा भी हैं और यहाँ तक कि विपक्षों के भी कई ऐसे लीडर्स हैं जो इस उनके यहाँ कल रात से ही पहुंचना शुरू हो गया था। और विपक्षियों में भी बड़ी अच्छी छवि थी विधायक जी की, क्योंकि विधायक जी किसी का भी काम मना नहीं करते थे, सरलता से मिल जाते थे। तो विपक्षियों में भी बड़ा शोक की लहर है और विपक्षियों ने भी फेसबुक की वॉल से हो या फिर उनके घर जाकर हो संवेदनाएं दी हैं और हजारों की संख्या में फरीदपुर शमशान भूमि में लोग इकट्ठे हो रहे हैं सुबह से ही। ऐसे में अंतिम संस्कार के लिए हजारों लोग पहुंच रहे हैं। अंतिम संस्कार के समय की अगर मैं बात करूं तो ये कब तक का समय है? देखिए, 1 बजे का समय दिया गया है अंतिम संस्कार के लिए। जी जी। चलिए, तमाम जानकारी पहले कल जो सूचना थी और आज सुबह न्यूज़पेपर के माध्यम से भी जो सूचना थी वो बरेली शमशान भूमि की थी जो सिटी स्टेशन पर है, लेकिन परिवार वालों के कहने पर और जो वहाँ के क्षेत्रीय वासी हैं, क्योंकि कर्म क्षेत्र उनका फरीदपुर रहा है, तो उनको वहीं पर उनकी अंत्येष्टि फरीदपुर में कराई जा रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया विनोद जी। धन्यवाद। बता दें कि बीजेपी विधायक की हार्ट अटैक से बीते दिनों जान चली गई थी और ऐसे में डॉक्टर श्याम बिहारी लाल के आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, परिजनों से मुलाकात की और गहरा दुख व्यक्त किया है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद से सटे कब्रिस्तान की भूमि को लेकर विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है। तहसील प्रशासन ने पैमाइश के बाद से सख्त कदम उठाते हुए 22 मकान और दुकानों में रह रहे कुल 48 लोगों को नोटिस जारी किए हैं और सभी को 15 दिन के भीतर अपने पक्ष में दस्तावेज पेश करने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। समय सीमा पूरी होने पर बड़े प्रशासनिक एक्शन के संकेत दिए गए हैं। मामला संभल सदर क्षेत्र के मोहल्ला कोट का बताया जा रहा है, जहां पर शाही जामा मस्जिद के पास स्थित कब्रिस्तान की लगभग 8 बीघा भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप है और 30 दिसंबर को तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में भूमि की पैमाइश कराई गई थी। प्रशासन के अनुसार पैमाइश के बाद से अवैध निर्माण और कब्जे से जुड़े तथ्य सामने आए और जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। ये आप लोग जानते हैं, आप लोगों की उपस्थिति में ये पैमाइश कराई गई थी और उस पैमाइश के बाद कल इन लोगों को नोटिस जारी किए गए थे। लगभग 48 लोग हैं जिनको की नोटिस आज तामील करा दी गई है और उस पर उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है जवाब देने के लिए। तो सभी मकान दुकानदारों को सभी को नोटिस दी गई है और उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है जवाब देने के लिए। अच्छा, 15 दिन के भीतर अपना जवाब नहीं देंगे तो क्या कार्रवाई की जाएगी? जवाब नहीं देंगे तो उसके बाद उनका कुछ लोग तो जवाब देंगे ही, उसका विधिक परीक्षण करके, और यदि वो जवाब संतोषजनक विधिक जवाब नहीं पाया जाता है तो फिर उसको कब्जा हटाने की कार्रवाई की जाएगी। साहब, 22 मकान दुकान है तो 48 जो बताया भी आपने, तो उसमें कई परिवार रह रहे हैं, उन सभी परिवारों को अलग अलग नोटिस दी गई। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने वाराणसी के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी आगामी पदयात्रा की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी की ये पदयात्रा 16 जनवरी से 22 जनवरी तक मिर्जापुर से वाराणसी के सारनाथ तक निकाली जाएगी और ये पदयात्रा 3 चरणों में आयोजित की जा रही है, जिसका तीसरा चरण मिर्जापुर से शुरू होकर वाराणसी पहुंचेगा। संजय सिंह ने कहा कि इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी और सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर जनता को जागरूक करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में नौजवानों के साथ छल किया जा रहा है, ना तो युवाओं को नौकरी मिल रही है और ना ही दलितों और पिछड़ों को उनका संवैधानिक अधिकार मिल पा रहा है। आरक्षण के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में संजय सिंह ने कहा कि यदि बांग्लादेश जैसे देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी उद्योगपति अडानी के द्वारा बिजली की सप्लाई दी जा सकती है तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेला जा सकता है, तो फिर अभिनेता शाहरुख खान द्वारा विदेशी खिलाड़ी खरीदे जाने पर आपत्ति क्यों की जा रही है? जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी और जो
काशी प्रांत के संगठन का काम देख रहे हैं। दिल्ली के 3 बार के विधायक अनिल झा जी उस बैठक में थे। पवन तिवारी जी हमारे प्रांत के अध्यक्ष। तो ये खबर यूपी के अलीगढ़ से आ रही है, जहां पर शराब पीने से मना करते हुए पथराव हुआ है और ऐसे में घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि सरकारी स्कूल में स्थानीय लोगों ने शराब पीने से मना किया तो पथराव कर दिया गया। ऐसे में शराब पी रहे दबंगों ने लोगों पर पथराव किया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। हालत गंभीर होने के चलते डॉक्टरों ने घायल को जेएन मेडिकल में रेफर कर दिया है। ऐसे में सूचना पर पहुंची पुलिस लगातार आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। इसके बाद से बता दें कि लगातार पुलिस अब इस पूरे मामले पर पैनी नजर बनाए हुए है। पुलिस लेके आई थी सासनी गेट थाने से, घायल थे दोनों, तो इनको हमने प्राथमिक उपचार दिया है और इनको मेडिकल के लिए रेफर किया है। क्या नाम है दोनों घायलों के? एक का नाम अफसर है, दूसरा नाजिम। ये घटना ये हुई थी, हमारे बल्ब लग रहा था घर पे, तो हमने ये लोग पीते हैं वो करते हैं, इसलिए मैंने ये बल्ब लगाया था। चढ़ के जाते हैं, स्कूल बंद रहता तो स्कूल पर चढ़ के जाते हैं दारू पीने के लिए। 58 स्कूल है सरकारी, तो मैंने ये बल्ब लगाया था तो बल्ब निकाल के ले गए। मैंने वहाँ गया था, मैंने पूछी ये बल्ब कौन ले गया, तो मैं जब गया तो मैंने पूछी तो मुझसे गाली गुप्तारी बकने लगे और मुझसे कहने लगे चल भाग। तो मैंने कही भाई मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, मैं तो ये पूछ रहा हूँ बल्ब कौन ले गया। इन्होंने देखा ये एकदम ईंट मारी है मेरे सिर पे, मेरा गिलाबान पकड़ा, दूसरा आया उनने ईंट मार के, उसका नाम बिट्टू का लड़का है, उसका नाम राजू है। हमारा घर सरायकालेगा में है, तो हमारे घर की बराबर में एक 58 नंबर स्कूल है, तो हमारे जो बड़ा भाई है उन्होंने बल्ब लगा दिया था ताकि ये देखें कि कौन मतलब आता है यहाँ पे, कौन जाता है, क्योंकि वो लोग आते रहते हैं और दारू पीते हैं, वहाँ पे गाली गलौज भी करते हैं। तो जो मतलब स्कूल के बराबर में जो दूसरी तो वहीं यूपी के अमेठी में अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी है और इस दौरान इलाज के दौरान बाइक चालक की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर के बाद से बाइक चालक और बाइक पर सवार महिला दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान बाइक चालक की मौत हो गई और गंभीर रूप से घायल महिला का इलाज जारी है। सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी हुई है। यूपी के अमेठी जिले के मुसाफिर खाना तहसील परिषद में सोमवार को उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब एसटीएम के विरोध में प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं और उनके समर्थकों में उतरे लेखपाल आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच पहले तीखी नोकझोंक हुई और इसके बाद से धक्का मुक्की शुरू हो गई। हालात बिगड़ते देखकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और किसी भी तरह से स्थिति को संभाला। जानकारी के अनुसार तहसील में बीते कई दिनों से अधिवक्ता अभिनव पर अभद्र भाषा का प्रयोग और अपमानित करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन चल रहा था और ऐसे में 3 दिन पहले से भी इस मुद्दे पर जमकर नारेबाजी हुई थी और सोमवार सुबह लेखपाल संघ एसटीएम के समर्थन में लोग खड़े हो गए और ऐसे में जमकर यहां पर बवाल भी देखने को मिला। पूरा मामला है कि उपजिलाधिकारी महोदय श्री अभिनव कनौजिया जी नियत तिथि के पूर्व ही आदेश पारित कर देते हैं। चकबंदी गाँव में जिस का चाहते हैं उसका जो है 80 की कार्यवाही कर देते हैं, आकस्मिक घूम कर देते हैं, जिसका नहीं चाहते उसका नहीं करते हैं। जिन पत्रावलियों में मुकदमा दर्ज होने का आदेश नहीं है, उन पत्रावलियों में फोटो कॉपी पर 5-5, 10-10 लाख रुपए रिश्वत लेकर के आदेश पारित कर देते हैं। इनके तमाम प्रधान, तमाम इनके जो और समाज के तमाम दलाल इनके साथ जो है जुड़े हुए हैं। शाम को 7 बजे बैठते हैं, जन सुनवाई भी नहीं करते हैं और उसके बाद में रात तक इनकी वाइन पार्टी चलती है और पूरी तरह से पूरा जकड़े हुए हैं और रिश्वतखोरी में बिल्कुल एकदम से मशगूल हो गए हैं। इसी वजह से इन्होंने लेखपालों को कल से तैयार किया। हम लोग अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रहे थे। लेखपाल इनका हाथी डंडा जो है और अवैध असलहे लेकर के जो है हम लोगों को गाली गुप्ता दे रहे थे। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से इन्हीं के कहने में है, ना उनकी तलाशी लिया, ना उनको कहीं गिरफ्तार किया, ना कुछ पूछताछ किया। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मौन है, चूंकि मौके पर उपजिलाधिकारी हैं इसलिए पुलिस प्रशासन भी नहीं बोल रहा है। या हम लोग उपजिलाधिकारी महोदय का, तहसीलदार का, यहाँ का अगर हो सके तो पूरी व्यवस्था ही यहाँ के सारे अधिकारी बदल दिए जाएं, सारे अधिकारी बदल दिए जाए। एसडीएम इतना भ्रष्ट है
कि सारे अधिकारियों को रोक रखा है कि अन्य न्यायालयों में अगर वकील काम करते हैं तो एक भी हस्ताक्षर न किया जाए, कोई इंडोर्स न किया जाए, कोई काम न किया जाए। और एक एक्सीडेंटल मामला था जो कि रेसी के पास पुल के पास हुआ था। उसको प्राइवेट गाड़ी से लाया गया था, तो जिसमें कि एक महिला काफ़ी गंभीर रूप से घायल थी, उसको जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है और जिनका नाम दिलीप कुमार पांडे है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर हरिद्वार से सनातन का ध्वज वाहक बनकर 5 सालों तक पैदल चलकर पूरे देश भर में सनातन का प्रचार प्रसार करने निकले दर्जनों साधु संतों का बलिया के गांव में समाज सेवी पिंटू सिंह ने भव्य स्वागत किया। साधु संतों ने कहा कि सनातन का ध्वज लेकर देश के सभी ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करेंगे और ऐसे में चीन और भारत के बीच भूमि विवाद के चलते कैलाश मानसरोवर पर नहीं जा पाना उनके लिए काफी दुखद है और इनके पूर्वजों ने वो पैदल यात्रा किया है और वो भी जाना चाहते हैं। सनातन का ध्वज वाहक बनकर 5 साल तक के लिए 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों पर निकले ये साधु संत की ये तस्वीरें बलिया के गांव की है एक, जहां पर समाज सेवी पिंटू सिंह ने ठंड से बचने के लिए संतों को कंबल भेंट किया। साधु संतों ने कहा कि हरिद्वार से उनकी पैदल यात्रा निकली है जो 4 से 5 साल तक पूरे देश के चारों धाम पर जल चढ़ाने के बाद से हरिद्वार में हम सब संत महात्मा 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग सप्तपुरी 300 और यात्रा के लिए आए हैं। ये यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई है और कहाँ यह समाप्त हुआ? ये यात्रा हरिद्वार से प्रारंभ हुई है। 27 जून 2025 को हम सब ये यात्रा उठाए हैं और ये वापस हरिद्वार में जाके ही ये पूरी होगी। कहाँ कहाँ इस दौरान आप लोग जाएंगे? इस दौरान हम लोग जो भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग प्रमुख है उनका दर्शन करेंगे, वहाँ जल चढ़ाएंगे और 4 धाम सप्तपुरी और 3 सरोवर जो भारतवर्ष में 3 सरोवर है उनके दर्शन करेंगे। एक कैलाश मानसरोवर चाइना में है तो वहाँ नहीं जा पाएंगे, लेकिन 3 सरोवर का दर्शन करना है। ये सब हम सबका उद्देश्य है। मैं अपने मन से दुर्वासा जी तपोभूमि पर संतों का सेवा करने का सौभाग्य मिला हमको, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और गांव के लोग से यही कहूँगा कि संत की सेवा करें। आज किस तरह के आपने सेवा किया है संत लोग? मैं संतों का अपने अंग वस्त्र देकर सेवा किया हूँ और मैं ये दुर्वासा ऋषि के तपोभूमि पर, दुर्वासा ऋषि संतों का गाँव है, हम इसे। तो वहीं यूपी के कानपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर 10,000 रुपए की शराब पुलिस ने बरामद की है। कानपुर पुलिस स्टेशन पर अपराध और अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है और थाना जीआरपी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चेकिंग के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर शराब तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आरोपी आदिल के पास से पुलिस ने करीब 10,000 रुपए की शराब बरामद की है। पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करके फिलहाल आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खबरों में आगे बढ़ती हैं और खबर लखनऊ से है, जहां पर मदरसा शिक्षा परिषद की परीक्षाओं की तारीखें घोषित हो चुकी हैं। 9 फरवरी से 14 फरवरी तक 2 पालियों में परीक्षाएं होंगी और सुबह 8 से 11 बजे पहली पाली की होगी परीक्षा। दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक दूसरी पाली की होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड परिषद की ओर से साल 2026 के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। परिषद के तरफ से जारी आदेश में परीक्षाएं जो है वो 9 फरवरी से शुरू होंगी, जो कि 14 फरवरी को खत्म हो जाएगी। परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में करवाया गया है और पहली पाली जो है सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी, तो वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। अंबेडकर नगर के अकबरपुर रेलवे स्टेशन क्षेत्र में गुरुवार देर रात कानून व्यवस्था के उल्लंघन का मामला सामने आया है। बता दें कि महफिल कैफे के सामने कुछ युवाओं ने जन्मदिन मनाने के दौरान सड़क जाम कर दिया और इस दौरान तेज डीजे पर देर रात तक तलवार लहराकर नाचा गया है, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। रेलवे स्टेशन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में घंटों तक सड़क जाम रहने से यात्री, राहगीरों और स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आवागमन बाधित होने से लोगों को काफी मुश्किलें हुई। वहीं आसपास के घरों में रहने वाले लोग तेज आवाज से परेशान होते रहे। स्थानीय लोगों के अनुसार घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। इसके बावजूद भी घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर मौजूदा पुलिसकर्मियों द्वारा कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ना तो डीजे बंद कराया गया और ना ही सड़क को खाली कराया गया। और इस निष्क्रियता से लोगों ने ये संदेश पाया है कि ऐसे कृत्यों को अंजाम देने वाले युवाओं को पुलिस को भय नहीं है। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जहां पर तलवार भी लहराया गया है और ऐसे में तलवार से
केक काटा गया, जिसके बाद से जमकर हंगामा देखने को मिला और ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बनी हुई है। खबर यूपी के मैनपुरी से है, जहां पर दंपति से लूट करने वाले बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि खबर यूपी के मैनपुरी से है, जहां पर दंपति से लूट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक दंपति से लूट कर गोली मारी गई थी और चेकिंग के दौरान बदमाश से मुठभेड़ हुई पुलिस के। ऐसे में बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा और एक बाइक भी बरामद कर ली है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि लूट के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां पर देर रात बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है और ऐसे में पुलिस को बदमाश के कब्जे से एक तमंचा और एक बाइक भी बरामद की है। बाइक पर एक महिला और पुरुष जा रहे थे और उसी में एक बाइक पे दो व्यक्तियों ने उनको रोककर उनसे कान की बालियां और कुछ पैसे उनसे छीन लिए थे और इसी क्रम में हमने एफआईआर तत्काल दर्ज की थी। उसमें कई टीमें हमारी गठित थी और इसीलिए पूरे जनपद में हाई अलर्ट मोड पे था। और आज अभी रात 3 बजे के आसपास अलाव थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति बाइक पे आता हुआ दिखा। जब उसको रोकने का प्रयास किया गया तो वो अपनी बाइक से उतरने के बाद पुलिस पर उसने फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने अपनी सुरक्षा हेतु उसमें फायर किया और जिससे उसके पैर में गोली लग गई। उसको अभी सफाई हमने अभी उसको हॉस्पिटल भेज दिया है और अभी घटना के पास जो है फॉरेंसिक टीम भी अभी आ गई है और इससे जो एक बाइक बरामद हुई है, एक तमंचा इस पर मिला है और 1000 रुपये इससे जो है अभी निकले हैं। इसका जो दूसरा अभी साथी है उसकी हम लोग अभी तलाश कर रहे हैं और आगे जो भी कार्रवाई होगी वो उससे हम लोग आप लोगों को अवगत कराएंगे। बाइक पर एक महिला और पुरुष। तो यह खबर यूपी के संभल से है, जहां पर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ का मामला सामने आया है और चोर गिरोह के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस और बदमाशों के बीच जहां पर मुठभेड़ भी हुई है और पुलिस मुठभेड़ में चोर गिरोह के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चोरी के केस के मामले में ये वांछित चल रहे थे, जिसके बाद से बाइक सवार बदमाशों से यहां पर पुलिस की मुठभेड़ हुई और इनके पास से पुलिस ने एक बाइक और एक तमंचा और खोखा भी बरामद किया है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है। जनपद संभल में अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण हेतु की जा रही चेकिंग के दौरान थाना धनारी क्षेत्र में आज चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बाइक आती हुई दिखाई दी, जिस पे 2 व्यक्ति सवार थे। पुलिस द्वारा जब उनको चेकिंग के लिए रोकना चाहा तो उन्होंने जंगल की तरफ मोड़ दी। ललकारने पर उनमें से एक व्यक्ति द्वारा फायर कर दिया गया। पुलिस द्वारा अपने बचाव में जवाबी फायर किया गया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर घायल के पास पहुंचा गया और दूसरे व्यक्ति को भी घेर कर जब रोक लिया गया, उनसे नाम पता पूछा गया तो उसमें से घायल व्यक्ति ने अपना नाम राहित बताया और दूसरे व्यक्ति का नाम शिवम उर्फ चुटल्ला। इनके पास से एक इन्वर्टर और कुछ औजार बरामद हुए। भागने का कारण और सामान पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो पिछले 15 दिनों से लगातार चोरी की घटनाएं कारित कर रहे हैं तथा बैजोई और धनारी से भी वंचित चल रहे हैं। इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है तथा इसको अस्पताल भेज दिया। वहीं यूपी के संभल में तहसील प्रशासन ने लेखपाल से मारपीट के मामले में आरोपी ग्राम प्रधान पति के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। सरकारी तालाब के जमीन पर अवैध कब्जा कर उगाई गई सरसों की फसल पर बुलडोजर चलवाकर प्रशासन ने सख्त संदेश दिया है। मामला संभल तहसील क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार ग्राम प्रधान पत्री जो है वो आरोप है कि उसने सरकारी तालाब की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर सरसों की फसल बो रखी थी। जब प्रशासन द्वारा तालाब को कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई की जा रही तभी आरोपी प्रधान पत्री अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचा और लेखपाल सुभाष चंद्र के साथ मारपीट की। घटना को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने अवैध कब्जे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और मंगलवार को सरकारी तालाब की जमीन पर खड़ी सरसों की फसल पर बुलडोजर चलाकर उसे नष्ट किया गया। मनोटा तिराहे पे बाजार के सामने जो है गजराम प्रधान था, मतलब प्रधान पति है मातीपुर का, वो माफिया किस्म का व्यक्ति है वो, और उसने 4 लोगों के साथ मिलकर तो मुझ पर जानलेवा हमला करा है। क्या बात थी? बात कुछ नहीं थी, भूमाफिया किस्म का व्यक्ति है, बस ये चाहता है कि उसके जो लोग हैं, जो उसके पक्ष के लोग हैं, उनसे कब्जा न छुड़वाया जाए। कर लिया था और हम टीम के थ्रू जो है उसको जुतवाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फसल वगैरह खड़ी हुई है और सारे तालाबों को बारी बारी से हम जो कब्जा कराने की कब्जा मुक्त कराते हैं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।